बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल मदर्स हेल्दी किचन में सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैर व आफियत होंगे। जी व्यूअर्स, आज भी हम कोई कुकिंग नहीं कर रहे, कोई रेसिपी नहीं बना रहे। एक वीडियो जो है वो मैंने इससे पहले प्री बेकिंग के उसमें टूल्स की बनाई थी और आज कुछ जनरल जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं बेकिंग में और इसके अलावा उनको किस तरह से टिप्स एंड टेक्निक्स क्या उनको यूज़ करने की, ये सारी चीज़ें जो है वो हम शेयर करेंगे, तो उनके बारे में जानेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी कि शुगर जो है वो हमारी जो बेकिंग में यूज़ होती है वो कितनी तरह की है। ठीक है, अमूमन जो है वो नेम ले लिए जाते हैं रेसिपीज़ में, लेकिन अक्सर लोगों को जो है वो उसका पता नहीं होता। जब मैंने भी स्टार्ट की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि कौन सी शुगर जो है वो क्या होती है और उसका क्या पर्पज़ होता है। तो ये थोड़ा सा आपको एक जनरल सी जो है वो इन्फो में इसके बारे में दूंगी। सबसे पहले ये देखें, जो घर में हम किचन में शुगर यूज़ करते हैं ये इस तरह से मोटी दानेदार शुगर होती है। ठीक है, जो आम घरों में यूज़ की जाती है। केक्स वगैरह बनाने के लिए या बेकिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा इशू ये होता है कि ये फ़ौरन से उसमें मेल्ट नहीं होती। जब हम इसको अंडों के साथ बीट करते हैं या इसको मक्खन के साथ बीट करते हैं तो इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो सिंपल किचन शुगर है। उसके बाद आ जाती है ये हमारी ग्रेनुलेटेड शुगर। ठीक है, ग्रेनुलेटेड शुगर जो है वो ये इस तरह से बारीक सी, बहुत बारीक से इसके ये क्रिस्टल्स होते हैं या दाने होते हैं, यानी किचन शुगर जो है उसके मुकाबले में ये थोड़ी बारीक होती है लेकिन दानेदार होती है। इसको ग्रेनुलेटेड शुगर कहते हैं और आम जो बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए वो ये ग्रेनुलेटेड शुगर यूज़ की जाती है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ बताना मेरा जो है वो मकसद है कि आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं होती, आपको नहीं मिलती, तो आपकी जो किचन शुगर है उसी को आप ग्राइंड करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। उसके बाद ये एक होती है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जो है ये हमारी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, इसमें कोई क्रिस्टल्स नहीं होते, ये पाउडर की फॉर्म में होती है और ये हम केक की आइसिंग करने के लिए जब क्रीम बनाते हैं, ठीक है, बटर क्रीम या व्हिप क्रीम या जो भी आप फ्रेश क्रीम बना रहे हैं उसकी डेकोरेशन के लिए उसमें हम ये मिक्स करते हैं। ठीक है, केक की आइसिंग के लिए। लेकिन बाज़ लोग जो है वो केक बनाने में बेकिंग के दौरान भी यही शुगर जो है वो यूज़ करते हैं कि ये इजीली अंडों या मक्खन में जब इसको हम मिक्स करते हैं, बीट करते हैं, तो ये इजीली मिक्स हो जाती है। तो अक्सर लोग इसको प्रेफर करते हैं। इसका भी कोई इशू नहीं है। आप अगर अपनी सिंपल जो ये किचन शुगर है इसको थोड़ा सा जो है वो ग्राइंड करेंगे तो ये ग्रेनुलेटेड शुगर बन जाएगी, और अगर इसको मज़ीद ग्राइंड करके आप इसको छान लेंगे तो आपकी आइसिंग शुगर बन जाएगी। कोई इशू नहीं है, लेकिन मकसद सिर्फ आपको एक नॉलेज देना है। उसके बाद आ जाती है जी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर भी हमारे पास जो है वो दो तरह की है। ये दानेदार फॉर्म में ब्राउन शुगर है, ये कुकीज़ वगैरह बनाने में और बाज़ केक्स में भी ये रिक्वायरमेंट होती है, और बाज़ बेकिंग की और चीज़ें बनाने में भी उसमें ब्राउन शुगर डलती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो हम वैसे जो गुड़ की शक्कर है उसको शायद ब्राउन शुगर कहा जाता है, वो ब्राउन शुगर नहीं होती। जो बेकिंग में यूज़ होती है वो ये इस तरह से, या तो ये देखें दानेदार फॉर्म में ये इस तरह से होती है और ये ब्राउन शुगर है। अक्सर जो डाइट करने वाले लोग हैं वो अमूमन ये वाइट शुगर की जगह ये ब्राउन शुगर जो है वो अपने चाय कॉफ़ी वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और इसी में ब्राउन शुगर में एक ये बारीक होती है जो सॉफ्ट होती है और डार्क कलर की होती है। इसको इस तरह से हाथ में लें तो ये ज़रा थोड़ा सा इसमें जो है वो ये गीली गीली सी इस तरह की महसूस हो रही है, बहुत सॉफ्ट सी होती है। ये भी हमारी कुकीज़ वगैरह बनाने में और बाज़ केक्स की रेसिपीज़ में इसकी डिमांड होती है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये
हमारी शुगर्स हैं जिनका आपको बताना ज़रूरी था कि मुझे भी बहुत जो है वो टाइम के बाद मैं ये सारी चीज़ें सीख पाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ जो बिगनर्स हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी कोको पाउडर। कोको पाउडर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का मार्केट में मिलता है। ये चॉकलेट का पाउडर ही होता है, ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में। ये फ़िलहाल तो मेरे पास ये इसी कलर में पड़ा है। ये बहुत डार्क कलर में भी आपका डार्क कोको पाउडर भी होता है। मुख्तलिफ़ इसकी जो है वो कंपनीज़ हैं जो इसको बनाने वाली हैं। ये चॉकलेट केक वगैरह बनाने में या चॉकलेट की आइसिंग बनाने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको बतानी थी, ये देखें मेरे पास जिस तरह से ये एक बटर का जो है वो पैकेट पड़ा है कि जब कहा यह जाता है कि हम बटर हमने यूज़ करना है केक के मिक्सचर में या आइसिंग उसकी करने के लिए बटर क्रीम बनानी है, तो उसके लिए ख़ास तौर पे ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि उसमें हम घर का बना हुआ मक्खन यूज़ नहीं करते, क्योंकि घर का बना हुआ मक्खन जो होता है उसमें वे या लस्सी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जब उसको हम यूज़ करेंगे केक बनाने के लिए या क्रीम बनाने के लिए बटर क्रीम, तो हमारा सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जानी है। इसलिए हमेशा जब आपने बेकिंग के लिए केक से रिलेटेड या बेकिंग से रिलेटेड बटर यूज़ करना है तो हमेशा अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का वो बटर यूज़ करें जो कि विदाउट वे हो, ठीक है। मार्केट में भी बाज़ बटर आपको सस्ते मिल जाएंगे लेकिन उनमें लस्सी की अमेजिश ज़्यादा होती है और वो आपकी सारी रेसिपी को बर्बाद कर देंगे। और बटर हमारा एक सॉल्टेड होता है, एक अनसॉल्टेड होता है। आप अकॉर्डिंग टू रेसिपी इजीली इसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये बेकिंग पाउडर क्या है, ये इस तरह से ये छोटे छोटे से जो है वो गत्ते की पैकिंग में भी ये बटर पेपर के पैकिंग होती है और ये इस तरह से टिन पैकिंग में भी होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है अपने बैटर को, अपने केक को जो है वो उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको फुलाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जब कहा जाता है जी बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा सेम वही चीज़ है जो हम घर में वो खाने का जिसको खाने का सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है, वही चीज़ बेकिंग सोडा होती है, ठीक है। बाज़ रेसिपीज़ में बेकिंग पाउडर भी डलता है, बेकिंग सोडा भी, दोनों डाले जाते हैं। बाज़ में सिर्फ बेकिंग पाउडर डलता है और बाज़ में सिर्फ बेकिंग सोडे की डिमांड होती है। तो बेकिंग सोडा और कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है, वही मीठा सोडा या खाने का सोडा जिसको घर में हम अमूमन जैसे पकोड़े वगैरह बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं या दालें भिगोते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं, ये वही बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर है। उसके बाद ये हमारा सिंपल मैदा है। अक्सर रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ होता है ऑल पर्पज़ फ्लोर। ऑल पर्पज़ फ्लोर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैदा ही होता है, ठीक है। या इसको मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो उसमें होता है कि केक फ्लोर या सिंपल मैदा भी लिखा हुआ होता है। तो ये मैदा इजीली हमें अवेलेबल होता है, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद अंडे जाते हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ कि उसका क्या है। उसके बाद ये व्हिप क्रीम है। व्हिप क्रीम जब आप आइसिंग करते हैं अपनी केक की तो उसके लिए आपको ये व्हिप क्रीम जो है ज़रूरत होती है कि अगर आपने बटर क्रीम बनानी है तो वो एक अलहदा, और अगर व्हिप क्रीम बनानी जिसको फ्रेश क्रीम केक भी कहा जाता है उसके लिए ये व्हिप क्रीम हम यूज़ करते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल वो छोटे छोटे जो आपके पैकेट्स टेट्रा पैक्स में जो होती है, जो पाव की उसमें मेजरिंग में होती है, वो सिंपल फ्रेश क्रीम है, उससे आप व्हिप नहीं कर सकते, उसको आप केक की आइसिंग में यूज़ नहीं कर सकते। वो अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपका सारा केक ख़राब हो जाना है। ये मैं बहुत से एक्सपेरिमेंट खुद पर्सनली कर चुकी हूँ। व्हिप क्रीम वो होती है कि जब इसको हम अच्छे तरीके से बीटर से व्हिप करते हैं तो ये साइज़ में डबल होके ये फोमी फॉर्म में आ जाती है और ये स्टेबल होती है। इसको आप जिस भी शेप में ढालना चाहें ये ईज़िली आपके केक पे जो है वो ढल जाती है, ठीक है। तो व्हिप क्रीम भी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती है। एक डेयरी होती है, एक नॉन डेयरी होती है। ये मेरे पास जो ये मौजूद है ये नॉन डेयरी व्हिप क्रीम है।
यानी ये प्लांट्स और सीड्स वगैरह से बनती है, और डेयरी जो है वो दूध से बनती है व्हिप क्रीम। इसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है व्हिप क्रीम। तो आप जब भी व्हिप क्रीम लें केक की डेकोरेशन के लिए तो बाकायदा नाम ले कर लें कि हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए, ठीक है। और इसको हमेशा जो है वो फ्रीज़र में रखा जाता है, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं। और जब इसकी ज़रूरत होती है तो फिर इसको आप निकाल के यूज़ करते हैं। इसके लिए मेरी जो है वो वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। मैंने उसमें व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने का मेथड बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको एक चीज़ बतानी थी वो ये थी कि जिस तरह से ये हमारे पास अंडे हैं, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जब भी हम केक बनाएंगे ये हमारे रूम टेम्परेचर में होने चाहिए। हमारा मैदा भी, हमारे अंडे भी, बटर जो है वो, बटर को भी रूम टेम्परेचर में ही लेते हैं, सिर्फ ये व्हिप क्रीम को छोड़ के। बाकी ये जितनी भी टाइप्स की शुगर हैं या बेकिंग जो भी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि मैं ख़ुद ये करती हूँ कि जब ज़रा गर्मियों का सीज़न होता है तो मैं अपनी जितनी भी बेकिंग की चीज़ें हैं उनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है। अंडे भी अमूमन लोगों के फ्रिज में ही पड़े हुए होते हैं, मैं तो इवन मैदा भी फ्रिज में रख देती हूँ गर्मियों के सीज़न में कि ख़राब ना हो जाए। तो जब भी आपने केक बनाना है तो आप ये सारी चीज़ें अगर आपकी फ्रिज में हैं तो आप उनको तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के बाहर रखें ताकि उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। उसके बाद आप उसको यूज़ करें तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप फ़ौरन फ्रिज में से निकाल के अंडे यूज़ कर रहे हैं या आप मैदा यूज़ कर रहे हैं या आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आपका केक जो है वो सारा ख़राब हो जाना है। तो ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर में इन सब को हमने रखना है। वैसे जो हमने रखा हुआ होता है, मैंने जो रखा होता है, मैं बटर को और व्हिप क्रीम को मैंने फ्रीज़र में रखा होता है और जब मुझे ज़रूरत होती है उसमें थोड़े टाइम पहले मैं उसको निकाल लेती हूँ। यहाँ ये टिप है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इमरजेंसी में जो है वो केक बनाना है और आपके जैसे अंडे हैं वो आपके फ्रिज में पड़े हैं और ठंडे हैं और आपको फ़ौरन जो है वो इतना टाइम नहीं है कि आप उनको रूम टेम्परेचर में लाएं, तो थोड़ा सा आप इनको टैप वाटर में डाल दें, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में इनको थोड़ी देर डिप कर दें और उसके बाद आप यूज़ करें। ये रूम टेम्परेचर इनका जो है वो हो जाएगा, टेम्परेचर इनका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी कुछ इब्तदाई मालूमात थी जो आपको देनी थी कि ये वो चीज़ें हैं कि बहुत सी चीज़ें बंदा यानी सीखने में ख़राब जब हो जाती हैं उस वक्त फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का पता लगता है। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले बताऊं, उसके बाद फिर हम जो है वो बेकिंग की तरफ आएँ, प्रैक्टिकल फिर हम बाद में करें। पहले ये इब्तदाई इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी मेरी ये 2 वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर करके मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।